हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे दिखते हैं रूही जो होती है वो डॉक्टर पे भड़क रही होती है कि आप कैसे डॉक्टर हैं, आपने मेरा कुछ भी ठीक नहीं किया है, आपने बच्चे बचाने की जगह मेरा बच्चा भी खो दिया और मेरी बॉडी देख रही है कैसी होती जा रही है, आपको शर्म नहीं आ रही, बार बार मुझे सॉरी मत बोलिए। और यहाँ पे तभी अभीरा आ जाती है डॉक्टर से हेल्प लेने की। उसका बेबी फीड नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर कुछ हेल्प करो। डॉक्टर बोलती है कि तुम्हारी हेल्प सिर्फ रूही कर सकती है क्योंकि वो जस्ट प्रेग्नेंट हुई थी बट उसने अपना बेबी खोया, तो तुम दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की हेल्प ले सकते हो और तुम उसको फॉर्मुलेशन भी दे सकती हो, अदरवाइज़ मैं अब इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर ऐसा बोल के चली जाती क्योंकि वो रूही के बर्ताव से काफ़ी नाराज़ रहती है। डॉक्टर के जाने पर अभीरा और भी डिसअपॉइंट हो जाती है और अभीरा जो होती है वो रूही से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसके बेबी को फीड कर दे। बट यहाँ पे रूही जो होती है वह इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं रहती क्योंकि रूही को ऑलरेडी अभीरा से नफरत है और उसके बेबी से भी। एक समय के लिए ऐसा लगता है जैसे रूही उसको फीड करने के लिए रेडी है। अभीरा यहाँ पे दोनों अपने हाथ फैलाए भीख मांगते नजर आती है अपने बेबी के लिए क्योंकि उसका बेबी रात से रो रहा है। यहाँ पे रोहित को अच्छा लगता है, अरमान को समझाता है और दिखाता है इशारे से कि देखो लगता है रूही अपने बच्चे को फील करिए, शायद उसे फीड कराएगी और दोनों के बीच में सब कुछ दूरियाँ ठीक हो जाएंगी। बट दोस्तों हम यहाँ पे देखते एक नया मोड़ जहाँ पे रूही उसे फीड ना करने की बजाय अभीरा का हाथ पकड़ के बाहर लेके चली जाती है और अभीरा को बोलती है आउट होने के लिए और बोलती है दोबारा मेरे रूम में मत आना अपने बेबी को लेके। और वो सबसे कहती है कि आप सभी लोग चले जाओ, जो मेरे बच्चे का हक है वो उसको मिलेगा, बाकी मैं दूसरे बच्चों को हक नहीं दूंगी। वैसे अभीरा तुमने मेरे बचपन में बहुत सारे हक छीन लिए, अब तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा भी मेरे बच्चे का हक छीने, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम अपना बच्चा लेके जाओ। ऐसा कह के वह दरवाजा बंद कर लेती है। रोहित जो रहता है इस बात से काफ़ी अपसेट हो जाता है कि रूही के इस बर्ताव से कि वो एक छोटे से बच्चे पे भी तरस नहीं खाई। आखिर कैसी है रूही। यहाँ पे अभीरा जो होती है उसका बुरा हाल हो जाता है रो रो के। आखिर वो किससे हेल्प ले, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वर्णा और सुलेखा बात कर रहे होते हैं जहाँ पे स्वर्णा को काफ़ी टेंशन है अभीरा और रूही के चलते रिश्तों के बारे में देख के। स्वर्णा बोलती है ये लोग अपनी माँ पे बिल्कुल भी नहीं गई है। अक्षु और आरोही चाहे जैसे थे एक दूसरे पे जान तो छिड़कते थे, प्यार तो करते थे, ऐसी गहरी साजिशें नफरत तो नहीं लेके बैठते थे। और ये दोनों बहनों का देखो, मुझे लगा था बच्चा होने के बाद इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए, पर किस्मत को शायद नहीं मंजूर था, एक को बच्चा मिला एक को नहीं मिला और एक दूसरे के प्रति इतना कड़वाहट लड़ने पे ही जैसे उतार हो जाते, क्या किया जाए। तभी मनीष जी आते हैं और बोलते हैं कि स्वर्णा मुझे लगता है कि अगर अभीरा आ जाएगा तो सही हो जाएगा, इनका भाई वो इन दोनों को जोड़ सकता है जैसे अक्षु और आरोही को जोड़ने के लिए उनका भाई था। यहाँ पे स्वर्णा कहती है क्या आपको ऐसा लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पे सुलेखा कहती है क्या आपको याद नहीं पिछली बार का अभीरा क्या आपको ठग कर चला गया था, कितना सारा संपत्ति लेके गया था। मनीष जी कहते लेके जाने दो, लेकिन ऐसे रिश्ते तो बचेंगे, ऐसे मुझे पैसों की परवाह नहीं। यहाँ पे अभीरा जो थी अपने बेबी को फॉर्मुलेशन पिलाने वाली थी कि विद्या आ जाती है, विद्या उसे डांटने लगती है कि तुम बेबी को फॉर्मुलेशन पिला रही हो। यहाँ अभीरा कहती है आखिर मैं क्या करूँ माँ, जब मैं उसे फीड नहीं कर सकती, वो एक रात से रो रहा है तो आखिर क्या करूँ, मुझे फॉर्मुलेशन पिलाना ही होगा, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। ऐसा कह के वह अरमान से बेबी ले लेती है और उसे वह दूध पिलाने लगती है फॉर्मुलेशन। जब उसका बच्चा दूध पीता है तो एकदम से शांत हो जाता है। अभीरा को ये जो सुकून मिलता है वो बताने लायक ही नहीं रहता है समझो। यहाँ पे अरमान जो होता है वो देखता है कि सच में अभीरा भी शांत हो गई और उसका बेबी भी। फिर से विद्या कुछ बोलने ही वाली होती है कि अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और वो मना कर देता है, बोलता है कि माँ आप शांत रहिए, आप मत बोलिए। यहाँ अभीरा भी रिक्वेस्ट करते कि माँ प्लीज चले जाइए, अभी मुझे आपसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। अरमान जो होता है अपनी माँ का हाथ पकड़ के वह बाहर की तरफ लेके जाने लगता है, बोलता है माँ अभी चलो, अभी बहुत डिस्टर्ब है और आखिर अभीरा भी क्या करे, आपको खुद समझना होगा। यहाँ पे विद्या बोलती है बट फॉर्मुलेशन ही क्यों। यहाँ पे अरमान बोलता है कल रात से अभीरा परेशान है, मैं ऑफिस में था लेकिन आपने एक बार भी कॉल करके बोला मुझे, मैं भी तो एक बुरा बाप हूँ, मैं भी तो नहीं संभाल सका। अभीरा तो अच्छी माँ बनने को ट्राई तो कर रही है, आप लोग को उसको करने के बजाय आप लोग ताने सुनाओगे तो वो कैसे करेगी। माँ प्लीज चले जाओ आप, वो अपने बच्चे के साथ भी खुश है। उसके बाद वह विद्या को बोलता है जाने के लिए और बाकी सबको भी जाने के लिए बोलता है। यहाँ पे विद्या जो होती है नहीं मान रही होती, लेकिन यहाँ पे मासा बोलती कि विद्या चलो, अरमान सही कह रहा है। उसके बाद दादी सा के मुताबिक वह जो होती विद्या यहाँ से चली जाती है, दादी सा भी यहाँ से चली जाती हैं। अभीरा अपने बच्चे को फीड करा के बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वह उसको लोरी सुनाने लगती है और वह लोरी में वही भजन सुनाने लगती है जो कि उसकी अक्षरा माँ गाया करती थी, कान्हा वाली। और फिर उसके बाद उसका बच्चा जो होता है वह गहरी नींद में सोने लगता है। रूही के कानों तक यह भजन जाता है, उसे चिढ़ मचने लगती है कि ये भजन ये कीर्तन क्यों हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो अपने कान ढकने लगती है। तभी रोहित आता है, पहले बोलता है तुम्हें पहले बच्चे से प्रॉब्लम है, बच्चे के रोने से, तुम्हें भजन और कीर्तन से भी प्रॉब्लम है। तुम कैसी हो रूही, तुम्हें एक अपना बेबी, एक अच्छा बेबी भी तुमसे देखा नहीं जाता है, कैसी माँ हो कैसी इंसान हो।
रूही बोलती वह मेरा बेबी नहीं है, पहली बात तो ये तुम जान लो, और मुझे चिढ़ है तो है, मुझे नहीं पसंद ना उसकी माँ, ना वो बच्चा, ना ये भजन, ना कीर्तन। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो बहुत ही प्यार से अपने बेबी को सुला रही होती है और गा के, और रो भी रही होती है क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत से अपने बेबी को आज सुलाया है, दूध के लिए बहुत ही परेशान हुई। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं रूही और रोहित की लड़ाई ही नहीं समाप्त हो रही है और वह जा रही है। यहाँ पे अरमान अभीरा एक अच्छा मोमेंट, हैप्पी मोमेंट जो है इंजॉय कर रहे हैं। अरमान जो है मोबाइल में कैप्चर भी कर लेता है उस मोमेंट को। यहाँ पे रूही बोलती क्या रोहित तुमने सच बोला, वो मेरा बेबी है? रोहित बोलता है हाँ वो तुम्हारा बेबी है। तो उसके बाद रूही 2 मिनट के लिए मान भी जाती है, लेकिन रोहित को लगता है उसने क्या सच बोल दिया। फिर रोहित बोलता है कि मतलब अभीरा भाभी तुम्हें जगह दे रही तो अपने बेबी। यहाँ पे रूही को गुस्सा आ जाता है और बोलती बस करो, वो मेरा बच्चा नहीं है, तुम कान खोल के सुन लो, खैरात का बच्चा मुझे नहीं, जो अभीरा का बच्चा और मुझे उसकी माँ से, अभी उस बच्चे से सबसे नफरत है, मुझे कोई नहीं पसंद है, उसके रोने से हंसने से सब चीज़ से प्रॉब्लम है। अभीरा ये बात सुन लेती है और उसे बहुत ही कष्ट होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे रोहित बोलता है रूही को आखिर तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी, भाभी को बुरा लग जाएगा ना, उन्होंने सुन लिया ना। यहाँ पे रूही बोलती तुम्हें अभी भी अरमान और अभीरा की बातों का कितना फिक्र है, कितना पड़ा हुआ है, तुम अभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते। यहाँ पे रोहित बोलता है ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। रोहित को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि उसे अभीरा उस बच्चे की ज्यादा पड़ी है, हमारा बच्चा खो गया लेकिन तुम्हें एक आंसू भी नहीं आ रहा है, तुम जरा भी वरी भी नहीं हो रही इस बात से। मैं अब जा रही, मैं इस घर में नहीं रह सकती, इन लोग का मुंह देखना पड़ेगा। रोहित बोलते कहाँ जाओगी? बोलती मैं अपने बी नानू के घर जाऊंगी, एटलीस्ट मेरे नमक पे, मेरे घाव पे नमक तो नहीं छिड़केगा कोई। यहाँ पे अभीरा ज्योति बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चे को सुला के उठी रही होती है कि उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और रोने लगती है। अरमान तभी आ जाता है, पूछता अभीरा क्यों रो रही हो? अभीरा अपने आंसू छिपाने लगती है। अरमान बोलता है कि देखो अभीरा, अभी हम पति पत्नी से माँ बाप बन गए, हमारा रिश्ता बड़ा हो गया, तो अभी रिश्ते में बात छिपाने जैसी कुछ नहीं है। अगर बेबी से रिलेटेड है तो तुम मुझे बता सकती हो, किसी ने कुछ कहा जो तुम रो रही हो, इस तरह से बोलो। अभीरा बोलती है नहीं किसी ने नहीं कहा, बट मुझे रूही की कुछ बातें जो होती बहुत लग जाती हैं, मेरे बच्चे को कोई बोलता है तो अरमान मुझसे सहा नहीं जाता, अगर ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा। अरमान बोलता है धीरे धीरे अभीरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, अभी चलो तुमने बेबी को सुला दिया ना, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। यहाँ पे अभीरा बोलती है मुझे बहुत ही डर लगता है। अभीरा बोलती चलो अब तुम्हारा बेबी सो गया, मुझे भी तो सुला दो। तो उसका अरमान कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो तुम सो जाओ, फटाक से रेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अरमान जो होता है उसको सुलाने लगता है। यहाँ पे विद्या जो होती है उसको बात कहीं ना कहीं खटक रही है कि मैं स्वर्णा जी से बात करके रूही को यहाँ से मायके क्यों नहीं भेज देती हूँ, क्योंकि आजकल उसका जो बर्ताव है बच्चे के प्रति बहुत ही गंदा है। वह कॉल ही लगाने वाली होती है कि स्वर्णा को, तभी दादी सा आ जाती हैं और दादी सा जो होती है वो विद्या का फ़ोन छीन लेती हैं और वह बोलने लगती है कि विद्या आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम स्वर्णा को कॉल लगा कि क्या रूही की बुराई करने वाली थी? वो बोलती नहीं मासा, बोलती अच्छाई काम तो रूही कर नहीं रही, यहाँ तक मुझे पता है, काम ऐसा करो कि मायके वाले तुमसे आके शिकायत करें, ना कि तुम सास की शिकायत करो। आखिर और वो लोग क्या करेंगे? रूही जिस दौर से गुजर रही है बात तुमको भी पता है, जिसमें उसको मायके भेज के क्या होगा। विद्या कहती मैं इसलिए भेजना चाहती हूँ ताकि मुझे लगता है कि अभीरा उसी बात से स्ट्रेस ले रही है, इसलिए वो फीड नहीं कर पा रही है। मासा बोलती कि तुम किस जमाने की हो विद्या, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ऐसी चीजें होती हैं एक्सीडेंटली, कुछ माओ को नहीं भी होता है, तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा। और हाँ रूही अगर यहीं रहेगी तभी ठीक हो पाएगी, आखिर उसको कितना दिन तक तुम दूर रखती रहोगी, मेरी बात तुम समझ लो। विद्या बोलती मासा आप नहीं समझ रही, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, रूही उस बच्चे से ऐसे नफरत करेगी, छोटा बच्चा आखिर क्या बिगाड़ा है, रूही को समझना होगा। मासा बोलती बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। यहाँ अभीरा रात हो चुकी सो रही है, लेकिन अरमान भी सो गया, लेकिन अभीरा बोलती है मैं एक मन की बात मुझे खटकती रहती है, ऐसा लगता है रात में मेरा बेबी रो रहा होता है और कोई तो उसे पकड़ के लेके जा रहा है मेरे से दूर। और कल के तो सपने में देखा रूही लेके जा रही, रूही तो एक पल के लिए भी झांकती भी नहीं मेरे बच्चे को, तो वो कैसे लेके जा सकते, लेकिन ये सपना बहुत ही खटकता है मुझे। अरमान जो होता है थोड़े मिनट के लिए जाग के वो बातें सुन लेता है अभीरा का और उसे थोड़ा टेंशन हो जाता है। यहाँ पे हम देखें चारू जो होती है मासा से चंपी ले रही होती, तभी ज्योति की यारा भी जिद करती कि मुझे भी चंपी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मासा कहती हाँ बारी बारी से आओ, मैं चंपी दूंगी। तभी यहाँ पे क्रिश बताता है कि आजकल आर्यन शाह जो थे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने वॉलीबॉल में और हॉकी में, जरूर वो हॉकी के बेस्ट प्लेयर बनेंगे। यहाँ पे मनीषा बोलती है आखिर मेरा बेटा है, टॉपर बनेगा, लगता है मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अभीरा भी आ जाती, बोलती आर्यन शाह है ही ऐसे फुल डिसिप्लिन, फुल एंटरटेन एंड फुल वर्क, हार्ड वर्किंग पर्सन। यहाँ पे तभी विद्या जो होती है अभीरा की तरफ दिखती है, अभीरा समझ जाती है कि विद्या को अभी भी फॉर्मुलेशन पिलाने की बात नहीं समझ में आई हो ना, अच्छा लगा। मनोज यहाँ पे अपना बॉटल ढूंढ रहा है शराब की, जो कि उसे नहीं मिल रहा है, उसे लग रहा है वो कहीं तकिए के पास रखा था। मनीषा तभी बोलती कि मन्नू आप कुछ ढूंढ रहे हो, सामान बोलो ना मैं देती हूँ, और ऐसे क्या झांक रहे हो, आप मुझे बोलते तो मैं दे देती। तो यहाँ पे मनोज बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं अपना पर्स ढूंढ रहा हूँ। मनीषा बोलती अच्छा पर्स ढूंढ रहे, रुको मैं ढूंढ के देती हूँ। उसके बाद वह पर्स जैसे ही ढूंढने लगती तभी देखते हैं कि
आर्यन के कोच जो होते हैं वो आर्यन को लेके आ जाते हैं और उसको घसीट के लेके आते हैं और मनीषा की तरफ ढकेल लेते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये कैसा बच्चा है, मैं आर्यन को कॉलेज से सस्पेंड कर रहा हूँ। घर के सारे सदस्य सुन के चक्के पक्के रह जाते हैं। दादी साहब पूछती हैं आखिर क्या गलती हुई है, आर्यन ने कोई ऊंच नीच की है तो मुझे बताओ। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ऊंच नीच, इन्होंने जितनी बड़ी गलती की उन्हें सस्पेंड किया, ये ऐसा बच्चा हार्ड वर्किंग बिल्कुल भी नहीं है, इस बच्चे को तो स्कूल से निकाल ही देना चाहिए, ये जो है इतना गंदा काम कर रहे हैं पूछो नहीं। यहाँ पे अभीरा बोलती वो तो इतना डिसिप्लिन, इतना समझदार बच्चा है कि समझदार तो थोड़ा भी नहीं है, ना ही ये हॉकी खेलता है, ना ही ये टाइम से आता है और खोया रहता है, और आज तो इसने हद कर दी, अपने बैग में ये शराब की बोतल लेते पकड़ा गया है। अब बताओ ऐसा कौन सा बच्चा करता है और बच्चों पे क्या इफेक्ट जाएगा, इसे कॉलेज से सस्पेंड करना ही पड़ेगा और हम लोगों ने कर दिया। आप पहले अपने बच्चों को सुधारो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, अदर बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इतनी छोटी सी उम्र में शराब पीना कोई अच्छी बात है यहाँ। और सब लोग जो सुन के ये सब बातें चक्के बके, जो मनोज भी सोचने लगता है ये बोतल तो उसकी है, आखिर आर्यन के पास कहाँ से आई और आर्यन इसे अपने बैग में क्यों लेके गया। आगे जानने के लिए आप ऐसे बने रहिए और आगे वाले एपिसोड में ऐसे देखते रहिए। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करिए।